ठीक है, अपन आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन और कलेक्टिंग ऑफ डाटा। ठीक है, ये दो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। चैनल पे वीडियो है, आप लिंक पे जाके कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 और अपन इस वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 3 करेंगे, एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक एक टाइम आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, आप इजीली इसको समझ लें। उसके बाद अपने नोट्स आप क्या कर सकते हैं, बना के कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो चैप्टर नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होता क्या है कि लास्ट चैप्टर में हम डाटा कलेक्ट किया था। ठीक है, वेरियस सोर्सेज से क्या किया था, डाटा कलेक्ट किया था। अब उस डाटा को अरेंज करना सीक्वेंस में, ठीक है, प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज करना, ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके या उसको इजीली फर्दर यूज कर सके, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा सो दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर कन्वीनियंट फॉर फर्दर यूज। ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड किया सके और उसको फर्दर हम क्या कर सके, कन्वीनियंट तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ जो टर्म रॉ डाटा यूज हो रहा है, रॉ डाटा क्या हो रहा है, जो हम डाटा अरेंज कर रहे हैं, डाटा लेके आ रहे हैं किसी भी मैनर में, कहीं से भी डाटा लेके आ रहे हैं। हमने बोला 4 लोगों को भी रायपुर का डाटा या किसी कंट्री किसी सिटी का डाटा लेके आओ, मुंबई का डाटा लेके आओ, तो मुंबई में 4 अलग अलग कोने में गए, वो सब डाटा लेके आए और जो डाटा एक साथ हमको मिल चुका है वो हमारा क्या है, रॉ डाटा। अब उसी को अरेंज करना सीक्वेंस में प्रॉपर्ली, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बोलते हैं। क्लियर हो गया ये टर्म, पहला टर्म क्लियर हो गया। अब दूसरा है क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का दूसरा डेफिनेशन पता होना चाहिए, वो है क्लासिफिकेशन। अरेंजिंग डाटा इन ग्रुप एंड सीक्वेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब उनको उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में और ग्रुप में अरेंज करना। ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज करना और उनको उनके ग्रुप में अरेंज करना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने स्टूडेंट्स का डाटा मंगाया, ठीक है, स्टूडेंट्स का डाटा मंगाया। अब स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको उस ग्रुप में डालना, जो स्टडीज में अच्छे हैं उनको उस ग्रुप में, जो एक्टिविटीज में अच्छे हैं उनको अलग ग्रुप में डालना। उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से हम अगर उसको अलग अलग क्लासिफाई करें, सीक्वेंस में अरेंज करें, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्लासिफिकेशन का, तो पहला होमोजेनिटी। ठीक है, अब एक ग्रुप में जो लोग रहेंगे वो होमोजेनियस रहेंगे, मतलब एक टाइप के रहेंगे। स्टडीज वाले तो उसमें स्टडीज वाले बच्चे रहेंगे, स्पोर्ट्स वाले तो उसमें स्पोर्ट्स वाले बच्चे रहेंगे। तो होमोजेनियस होना चाहिए या होमोजेनिटी होनी चाहिए। सुटेबिलिटी, डाटा सुटेबल होना चाहिए, जैसी हमारी नीड है उस हिसाब से डाटा होना चाहिए। क्लियरिटी, डाटा में जो हम अरेंज किए वो क्लियरिटी होनी चाहिए, मतलब हमको देख के समझ में आना चाहिए कि भैया क्लियर है, इजीली अंडरस्टैंडेबल क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने स्टूडेंट्स को एजुकेशन वाले ग्रुप में 50 बच्चे डाले, अब उनको उसमें 80 बच्चे डाले, तो हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी हम 30 बच्चे ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, जो हमारा मन करे कर सके और डाइवर्सिफाई कर सके, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, क्लासिफिकेशन के। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किन किन रीजन के कारण या किन किन तरीके से क्या कर सकते हो आप चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। तो पहला बेसिस होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जब आप चीजों को टाइम के अकॉर्डिंग, मंथ, ईयर, वीक या टाइम, इन सारी चीजों के अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करें, तो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 रिकॉर्ड बनाए, तो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग तुम बनाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या हो सकता है, पहला। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन सपोज हमने स्टेट के अकॉर्डिंग कर दिया, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके अगर स्टेट के अकॉर्डिंग किया है या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग किया है, कंट्री की बाउंड्री के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर। थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब अगर ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया, अब एक बच्चा है क्रिकेट अच्छा खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, तो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर किया है तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फोर्थ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें इतने 50 बच्चे, इसमें 70 बच्चे, इसमें 90 बच्चे, 150 बच्चे, तो अगर नंबर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो जैसा भी है, तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, और 5 है कंडीशनल क्लासिफिकेशन। अब कोई कंडीशन है तुम्हारे पास, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम क्लासिफाई कर रहे हो तो उसको तुम बोलते हो कंडीशनल क्लासिफिकेशन। तो ये 5 अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, चीजों को क्लासिफाई कर सकते हो या उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, उनको अरेंज कर सकते हो। क्लियर। अब अगली चीज जो तुमको पता होना चाहिए वो है वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज केपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड और चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, अब टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम मेजर कर सकें
या हम उसको चेंज कर सकें, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे किसी बच्चे का सपोज अभी आज की डेट में एज वो सपोज 20 साल का है, ठीक है, तो वो 20 साल के आज से 5 साल बाद तो कितने हो जाएगा, 25 साल का। तो हम उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सके, उसकी एंट्री क्या कर सके, चेंज कर सके, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब ये दो तरीके होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। दोनों टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो होता है जिसमें जो हमको नंबर्स हैं वो होल नंबर के फॉर्म में मिले, ठीक है। नंबर्स जो है हमको होल नंबर के फॉर्म में मिले तो उसको अपन बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। इन दिस द नंबर्स इज कंप्लीट नॉट फ्रैक्शनल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। अब क्लास में स्टूडेंट्स हैं 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 25 है, 30 है, 50 है, नंबर्स के फॉर्म में है, एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में, होल नंबर के फॉर्म में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब दूसरा है कंटीन्यूअस वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जिसमें जो नंबर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो या इंटीग्रल फॉर्म में हो, मतलब डेसिमल वाले फॉर्म में हो, ठीक है। फ्रैक्शनल के फॉर्म में हो या डेसिमल वाले इंटीग्रल फॉर्म में हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स की हाइट है, अभी क्लास में स्टूडेंट है, उनकी जो हाइट है वो कौन से फॉर्म की है, तो वो कंटीन्यूअस है, 5 2 5 4 5 6 5 8, तो तुम्हारा क्या है, कंटीन्यूअस फॉर्म है, मतलब डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्म में है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस वेरिएबल। क्लियर हो गया, वेरिएबल क्या होता है, उसके दोनों टाइप्स। अब अगला है क्लास मिड पॉइंट। अब क्लास का मिड पॉइंट फॉर्म करना है, तो आप जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी आगे पढ़ेंगे अपन, तो जैसे होता है 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। अब उसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सपोज 10 से 20 है, तो अपर क्लास लिमिट कितनी हो गई, 20, लोअर क्लास लिमिट कितनी हो गई, 10, तो 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15, तो क्लास मिड पॉइंट उसका कितना आ जाएगा, 15। उसका क्लास मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। क्लास फ्रीक्वेंसी, अब एक पर्टिकुलर क्लास में फ्रीक्वेंसी में सपोज 10 से लेकर 20 तक में सपोज 25 लोग हैं, ठीक है। 10 से 20 वाली क्लास में 25 लोग हैं, तो 25 उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू इन अ पर्टिकुलर क्लास, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास विड्थ। जैसे 10 से 20, तो 20 माइनस 10 कितना बचा, 10, तो 10 जो था वो तुम्हारा क्या है, क्लास विड्थ है। क्लियर हो गई तीनों डेफिनेशन यहां वाली भी, चलो ठीक है। अब अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है इस चैप्टर का, कौन चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन नहीं है, एक्चुअली दो टॉपिक है, उसको मैंने डिफरेंस के फॉर्म में समझा दिया लोगों को, ताकि उनको इजीली क्या है, कंपेयर करके समझ में आ सके, ठीक है। वो क्या है, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, बाइवेरिएट। यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट इन दोनों के जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका जो डिफरेंस वाला पार्ट है, ठीक है, वो तुमको यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो क्या होता है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल के बेसिस में डाटा को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ उसके एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उसके डाटा को क्या कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। इसमें क्या है, डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू वेरिएबल, लेकिन अगर उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, तो उसको अपन बोलेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। अगला है वन वे फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारी जो रहेगी यूनिवेरिएट, ये वन वे फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये टू वे फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। बाइवेरिएट तुम्हारी क्या रहेगी, टू वे फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यूनिवेरिएट का एग्जांपल क्या है, एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स हैं, तो हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट जब तुम मेजर कर रहे हो, तो वो तुम्हारी किसमें आएगी, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगी। मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है, उसकी स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर हम इस पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका बाइवेरिएट क्या होगा, हाइट एंड वेट। अगर आप हाइट के साथ में वेट भी इन्वॉल्व कर दूं, मतलब दो कैरेक्टर्स होगा, हाइट भी है और तुम्हारा वेट भी है, अब दो कैरेक्टर्स अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से तुमने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में इसको देख लिया। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उस पर तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक जो उसमें डाटा थे, एक एक टॉपिक तुमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। वो है टाइप्स ऑफ सीरीज। अब जो सीरीज होती है, ठीक है, सीरीज में तुम अरेंज कर रहे हो, वो कितने टाइप्स की होती है। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी सीरीज, तीसरा डिस्क्रीट सीरीज और चौथा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है।
ये 4 टाइप की हमारी क्या होती है सीरीज होती है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज, तीसरा डिस्क्रीट सीरीज और लास्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो ये 4 टाइप की होती है। तो ये 3 मैं तुमको दिखा रही हूँ, तुमको चारों पता जाएंगे, समझ में आ जाएगी। तो पहला क्या इंडिविजुअल सीरीज जो है उसमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ क्या बोलते हैं तुमको सीरियल एक अकॉर्डिंग में एक कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग चीजों को डिवाइड किया गया है। जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स 1 2 3 और नंबर्स ऑफ वर्कर 1 2 3 4 6 और यहाँ वेजेस। तो जो नंबर 1 वाला वर्कर था, पहला वर्कर था, उसका वेज कितना था 15 रुपए, सेकंड वर्कर का वेज कितना था 20 रुपए, थर्ड वाले वर्कर का वेज कितना था 40 रुपीज, फोर्थ वाले का 35 और लास्ट वाले का 55 रुपीज। तो अलग अलग वर्कर्स का सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग तुमको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में जब बात हो रही है तुम्हारा क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अगला है फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, इसमें तुम्हारा कोई क्लास इंटरवल नहीं होते। फ्रीक्वेंसी एरे मतलब साइज ऑफ द हाउस होल्ड। साइज ऑफ द हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली में कितने लोग हैं। सपोज किसी फैमिली में एक ही इंसान है, किसी फैमिली में 2 इंसान है, किसी फैमिली में 3 इंसान है, किसी फैमिली में 4 इंसान है, किसी फैमिली में 5 इंसान है। तो ये क्या हो गया साइज ऑफ द हाउस होल्ड। अब इनकी फ्रीक्वेंसी, अब एक इंसान वाले फैमिली के मेंबर्स कितने हैं 15। ठीक है, ऐसी फैमिलीज में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है, वो कितने हैं 15। 2 वाले कितने हैं 50, थर्ड वाले कितने हैं 20, फोर्थ वाले कितने हैं 18, 5 वाले कितने हैं 8। तो जैसे 5 मेंबर्स है किसी फैमिली में, अगर 5 मेंबर है तो उस तरह की फैमिली कितनी तुम्हारे पास, तो 8 वैसी फैमिली तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, मतलब उसमें कोई क्लास इंटरवल में तुमने उसको डिवाइड नहीं किया। अब लास्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटीन्यूअस सीरीज। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 0 से 20 लाने मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है, स्टूडेंट के मार्क्स है और उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, मतलब ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो 0 से 20 मार्क्स आने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स हैं। 40 से 60 आने वाले कितने 30 हैं। 60 से 80 आने वाले कितने तो 20 हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, तुमने उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। तो ये थी टोटल तुम्हारी 4 टाइप्स की सीरीज। ठीक है, ये टोटल तुम्हारी क्या थी 4 टाइप की सीरीज। हमारे ऊपर चैप्टर इजीली एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहे तो नीचे डिटेल्स में आपको दिया हुआ, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।